कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक है। पेश है एक और एक वंदे भारत एक्सप्रेस की जर्नी और इस बार है एग्जीक्यूटिव क्लास में। आज मैं पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करने वाला हूँ। पहले भी वंदे भारत एक्सप्रेस में मैंने कई बार जर्नी की है। इस ट्रेन में भी वंदे भारत एक्सप्रेस में मैंने जर्नी की अहमदाबाद से मुंबई तक। आज हमारी जर्नी अहमदाबाद से मुंबई तक है एग्जीक्यूटिव क्लास में। इंटरेस्टिंग डिटेल्स, एक्सपीरियंस और ओवरऑल कैसा है इसमें खान पान पंक्चुअलिटी रहती है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैंने कई बार आपको एग्जीक्यूटिव क्लास वंदे भारत एक्सप्रेस के वीडियो में झलक दिखाई है। आज देखते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस भी कैसा रहता है। इस ट्रेन का फेयर डिटेल सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए चलते हैं नीचे। अभी तो कर्नावती एक्सप्रेस जस्ट छूटने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 7 से। वो जब जाएगी तो उसके बाद यार्ड से ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। तो नीचे पहुंचते हैं प्लेटफॉर्म पे। यहाँ इस वक्त काफ़ी ठंड है। आई थिंक 14 डिग्री के आसपास है अहमदाबाद में जब सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है तो काफ़ी अच्छी ठंड है। तो अगर आप अहमदाबाद आ रहे हैं ठंडी के मौसम में तो आपको ठंड अच्छी महसूस हो सकती है, खासतौर से सुबह अर्ली मॉर्निंग में। आइए प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे चलते हैं और देखते हैं कब हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे लगाई जाती है। ये डबल डेकर एक्सप्रेस लगाई गई है और ये जो ट्रेन आप देख रहे हो ये कर्नावती एक्सप्रेस है। चलिए नीचे चलते हैं। मेरे समझ से जब तक मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचूंगा तब तक तो ये चल देगी। ट्रेन तो 5:10 पे लगा दी गई थी, यानी कि ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले लगा दी गई थी। जैसे ही कर्नावती एक्सप्रेस डिपार्ट हुई है और मेरे समझ से ट्रैक क्लियर हुआ है, ट्रेन को यार्ड से प्लेटफॉर्म पे लगा दिया गया है। लेकिन दरवाजे ओपन अभी तक नहीं हुए। अब जब दरवाजे ओपन होते हैं तो अंदर चलते हैं। अगर आप ठंडी के मौसम में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये याद रखिए कि ट्रेन के दरवाजे मोस्टली 5:30 या उसके आसपास या उसके बाद ही ओपन होंगे। तो एकदम अर्ली मॉर्निंग भी अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ज़्यादा नेक टू नेक मत रखिए क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है। एक बार दरवाजे लॉक हो गए तब फिर ट्रेन में आप बोर्ड नहीं कर पाओगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए जब दरवाजे ओपन होते हैं तो अंदर चलते हैं और फिर आपको मैं इंटीरियर दिखाता हूँ और फिर जर्नी स्टार्ट करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में अहमदाबाद से मुंबई तक। सेटल डाउन हो गए अपनी सीट पे। अब मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। और डोर जैसे कि एक्सपेक्टेशन था एकदम एग्जैक्ट 30 मिनट्स जब बाकी था ट्रेन के डिपार्चर को तभी वो ओपन हुआ था। तो ये याद रखिए 5:35 के आसपास डोर ओपन होता है। आइए देखते हैं इंटीरियर। और इस ट्रेन के इंटीरियर में काफ़ी डिफरेंसेस है नॉर्मल एसी चेयर का जो वंदे भारत एक्सप्रेस रहता है उससे। तो मैं आपको सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आप देख सकते हो 2x2 का सेटअप रहता है। 2 चेयर्स वहाँ पे, 2 चेयर्स यहाँ पे
और वो 2 टेबल जो है वो इसमें से निकलते हैं। आप ऐसे स्लाइड करेंगे तो ये इस तरह से टेबल बाहर आ जाएगा और ये आप फोल्ड करके ओपन कर सकते हैं। अच्छा ब्रॉड है, आप देख सकते हो यहाँ तक आ जाता है, यानी कि दूसरी सीट तक, लेकिन चौड़ाई जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप लैपटॉप कोई बड़ा रख रहे हैं तो उसका ध्यान रखिएगा। और ये आप देख सकते हो ऐसा थोड़ा सा मूव कर रहा है, तो हो सकता है ट्रेन के मूवमेंट के टाइम भी थोड़ा सा वाइब्रेट हो, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ये 2 स्पेस है कप होल्डर के लिए, तो यही है। अगर आप सिंगल ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी कप होल्डर के लिए स्पेस दिया हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप फुल ना भी ओपन करना हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे सिर्फ मोबाइल रखना हो या सिर्फ कोई एक चाय का कप रखना हो, आप आराम से बैठे हैं तो। और ना यूज़ करना हो तो इसको ऐसे अंदर डाल दीजिए, वो एकदम स्मूथली अंदर चला जाएगा और बंद कर दीजिए। ये रिक्लाइनर की बटन है और चेयर बहुत अच्छा रिक्लाइन होती है। यहाँ पे ये फुट रेस्ट है, इसको आपको ऐसे प्रेस करके ऐसे नीचे करना पड़ेगा, तभी फुट रेस्ट इतना नीचे आ जाता है। और अगर आपको ना यूज़ करना हो या ऐसे आपने रखा है तो ये आपका फुट रेस्ट हो गया। और अगर आपको ना यूज़ करना फुट रेस्ट तो आप छोड़ दीजिए, ये अपने आप धीरे से आप देख सकते हो अपनी जगह पे चले जाएगा। तो ये एक अच्छा है कि थोड़ा सा ये जो स्प्रिंग है ये अच्छे से वर्क करे। वहाँ पे बटन है, अगर आपकी सीट 2 इधर है और 2 इधर है तो ये सीट आप पूरी रोटेट कर सकते हो 360 डिग्री, और आप आमने सामने ईजिली बैठ के बात भी कर सकते हो और आप पीसफुली ट्रैवल करके बातचीत करते हुए अपना सफ़र कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पेशियस स्पेस है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी मैगज़ीन या कोई चीज़ रख सकते हो, लैपटॉप तक शायद आ जाएगा छोटा हो तो, लेकिन बस भूलिएगा मत। और ये भी एक इंटरेस्टिंग है, ये हुक्स है, जैसे कि अगर आपको कोई कैरी बैग या कोई चीज़ टांगनी हो तो आप यहाँ पे भी टांग सकते हो। लेग रूम की तो बात ही अलग है, आप ये देख सकते हो लेग रूम तो इतना स्पेशियस है कि जिसकी बात ही अलग है। आप कितने भी लंबे रहो कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगी। सीट भी अच्छी खासी ब्रॉड है, चार्जिंग पॉइंट इधर है, 2 चार्जिंग पॉइंट है, साथ ही साथ आप वायर से भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 2 डायरेक्ट वायर के भी पोर्ट्स हैं। और ये चार्जिंग प्लग, जैसे कि अगर आपको सॉकेट में डायरेक्ट लगाना हो ब्रिक तो आप लगा सकते हो। सामान आप देख सकते हो आप ऊपर रख सकते हैं, और सामने डिस्प्ले है जिस पे आपको पूरा डिटेल आता रहेगा, जो कि अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। बस आपको थोड़ा उठ के देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ऐसे बैठे रहेंगे और अगर आपकी 6 फीट की हाइट है तो आप देख सकते हो डायरेक्ट डिस्प्ले आपके विजन में शायद ना आए। ये सीट की जो हाइट है काफ़ी बढ़िया दी हुई। और ये तो विंडो है, और बीच में इमरजेंसी टॉक बटन भी होगी जो आप इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो, अगर आपको लोको पायलट या किस उनसे बात करनी हो तो। स्पेस अच्छी है, सीट्स रोटेट होती हैं, और सहूलियत तो भाई एसी चेयर कार से अच्छी खासी भी डिफरेंट आप कह सकते हो, और आपको फ़ायदेमंद भी हो सकती है। अगर आप 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तब मैं ये कह सकता हूँ कि एसी चेयर कार में अगर आप एक साथ तीनों सीट मिलती है तो बढ़िया है, पैसे बच जाएंगे। लेकिन अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रह सकता है। चलिए वो तो अभी फाइंड आउट करेंगे, अभी थोड़ी देर में डिपार्चर हो जाएगा हमारी ट्रेन का, तो डिपार्चर देखते हैं और फिर देखेंगे हम कब अपने पहले स्टॉप पे पहुंचते हैं, जो कि है वडोदरा। उसके बीच में हमें मॉर्निंग टी भी मिलना चाहिए, तो वो भी सब डिटेल्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आइए पहले चेकआउट करते हैं डिपार्चर। वॉशरूम मैं आपको बाद में जर्नी में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तुरंत स्टार्ट में वॉशरूम देखना कई बार लोगों को पसंद नहीं आता है, तो वो तो हम बाद में जर्नी में देखेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं डिपार्चर कब होता है हमारी ट्रेन का अहमदाबाद स्टेशन से।
मॉर्निंग टी आ गई है, लेकिन मॉर्निंग टी ऑलमोस्ट 30 मिनट बाद आई है। तो पहला माइनस तो ये था। दूसरा माइनस ये था कि जो कप है वो कटलरी वाला नहीं है, नॉर्मल पेपर कप है। मैं चाहूँ तो कंप्लेन करके उनसे मंगवा सकता हूँ, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आपको एक ऑनेस्ट जो टेक है, जो आपको एक्सपेक्टेड मिलेगा, वो आपको बता रहा हूँ। आप चाहे तो कटलरी के भी कप में मंगवा सकते हो, कटलरी के कप में ही मिलना चाहिए, लेकिन ये पेपर कप में दिया है। तो चलिए आपको मॉर्निंग टी का आइटम दिखाता हूँ और फिर से कंप्लीट करते हैं। हम शायद ओवरटेक करेंगे अहमदाबाद डबल डेकर एक्सप्रेस को, जो अहमदाबाद से मुंबई जाती है, जो हमारे आगे छूटे। आइए पहले देखते हैं मॉर्निंग टी के जो 2 आइटम है। तो ये आप देख सकते हो पेपर कप में दिया है। ये एक्चुअली प्रॉपर कप में होना चाहिए, कटलरी वाले में। जैसे कि ये सॉसर में दिया है, ये तो ठीक है, लेकिन ये गलत दिया है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। और ये 2 बिस्किट है और ये प्रीमिक्स इलायची चाय है। अगर आपको चाहिए तो आप कॉफ़ी मंगा सकते हो, टिश्यू पेपर है, स्टार है। अब कुछ ही दिन में कहा जा रहा है कि स्लीपर की वंदे भारत एक्सप्रेस भी चालू होगी, नई नई चीज़ें मिलेंगी। तो भाई वो नई नई चीज़ें बस शुरू शुरू में रहती है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप सोचिए कि ये बहुत ही प्रीमियम ट्रेनों में से एक है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, और ये हमेशा फुल चलती है। और इसमें स्टार्ट में आप देख सकते हो कि पेपर कप में गर्म पानी दिया गया। खैर, अगर आपके साथ ये ऐसा होता है और आप अगर कंप्लेन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैटरिंग स्टाफ के मैनेजर को भी बुला सकते हैं, कैटरिंग स्टाफ से भी कह सकते हैं, और अगर नहीं सुनवाई होती तो 139 पे भी कंप्लेन कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल भी है रेलवे का, जो कि रेलमेन इंडिया को ट्वीट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप रेल मदद ऐप इंस्टॉल करके रखे हैं तो उस पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। मुझे सुबह सुबह चिक पिक नहीं करना है, इसलिए मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, और मुझे कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं गिरता। लेकिन अगर आपको इस बात का फ़र्क गिरता है तो आप डेफिनेटली कंप्लेन कर सकते हो। जो भी चीज़ गलत हो रही है या जो आपके पसंद की नहीं है लेकिन आपको मिलना चाहिए, कोई भी नाजायज़ चीज़ की मत कंप्लेन करिएगा कि भाई मुझे ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। जो स्टाफ को देना है वही मिलेगा, उससे एक्स्ट्रा तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो आइए इसे फिनिश करता हूँ और फिर देखते हैं ओवरटेक अहमदाबाद मुंबई डबल डेकर एक्सप्रेस का। अब हम पहुंचने वाले हैं वडोदरा। तो वडोदरा पे मैं आपको अराइवल दिखाता हूँ। मेरे आसपास की सीट पे लोग वडोदरा जंक्शन पे ही आने वाले हैं इस पर चार्टिंग। तो देखते हैं वो आते हैं नहीं आते। और वडोदरा के बाद हमारे ट्रेन का जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है सूरत। तो स्टॉप्स इस वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के कम है। जो मुंबई से गांधीनगर कैपिटल आती है, गांधीनगर कैपिटल से मुंबई जाती है, अगर आप अहमदाबाद से दोपहर में वंदे भारत एक्सप्रेस से जाएंगे तो उसमें स्टॉप्स थोड़े ज़्यादा हैं इस ट्रेन के कंपैरिजन में। चलिए देखते हैं वडोदरा जंक्शन अराइवल, और फिर कब हम डिपार्ट करते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं कोई भी स्टेशन पे नीचे नहीं उतरूंगा और ना ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हमेशा याद रखिए वंदे भारत एक्सप्रेस में ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है। ज़रूरत नहीं है तो मत उतरिए, वरना आप फंस सकते हैं। और ख़ास तौर से अगर आपके साथ कोई भी और को पैसेंजर नहीं है और डोर लॉक हो गया, तब फिर आप बाहर ही रह जाएंगे और ट्रेन चली जाएगी। तो इस चीज़ का रिस्क ना लें। कोई ट्रेन ब्लॉगर या कोई कंटेंट क्रिएटर ये सब करता है, उसे करने दीजिए। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो अपने जजमेंट के हिसाब से कर रहे हैं। आप ऐसे रिस्क ना लें तो बेहतर है। आइए देखते हैं वडोदरा जंक्शन पे हमारा अराइवल।
वडोदरा से डिपार्चर के 15 मिनट के बाद ही नाश्ता देना स्टार्ट कर दिया है। तो नाश्ता आ गया मेरे सामने। नॉनवेज मैंने चूज़ किया था क्योंकि नॉनवेज में आपको ऑमलेट मिल जाता है और मैं मॉर्निंग टाइम में थोड़ा ऑमलेट प्रेफर करता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नाश्ते का आइटम। इसमें एक चीज़ अभी से ही मिसिंग दिख रही है, वो है चाय। तो चाय एक्चुअली नाश्ते के बाद मिलनी चाहिए और चाय का एक पैकेट होना चाहिए, लेकिन वो इसमें नहीं है। तो वो तो पूछेंगे बाद में जब ट्रे लेके जाएंगे कि भाई चाय कहाँ पे। फ़िलहाल मैं आपको नाश्ते के आइटम्स दिखाता हूँ अनबॉक्स करके, और फिर मैं खा के भी आपको बताऊँगा कि ऑमलेट और उसकी ओवरऑल क्वांटिटी ये सब कैसी रही है और क्वालिटी भी कैसी रही है। ये है ब्रेकफास्ट का आइटम, ये है ऑमलेट, और ऑमलेट के नीचे अच्छी खासी सब्ज़ी और फ्राइज़ है, आप देख सकते हो। और 2 पीस ऑफ ब्राउन ब्रेड है, ये बटर है, ये पेपर दिया है अगर आपको चाहिए सॉल्ट और पेपर, ये रहा, ये भी दिया हुआ है, ये सॉस है, और ये माउथ फ्रेशनर भी रखा हुआ है। और ये है मीठे में मफिन्स, जो कि एक लाइक केक टाइप है, और ये रियल का एप्पल जूस है। यही कुछ आइटम्स है ब्रेकफास्ट के। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं स्टार्ट में आपको बता सकता हूँ, अगर आप शताब्दी के एग्जीक्यूटिव क्लास, अनुभूति क्लास या विस्टाडोम में ट्रैवल करेंगे तो उसमें कॉर्नफ्लेक्स भी मिलता है, बोल में मिल्क आता है, कॉर्नफ्लेक्स दिया जाता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि क्यों इसका जो ओवरऑल प्राइसिंग है कैटरिंग चार्जेस की, वो एसी चेयर कार से ज़्यादा है। ये चाय और बिस्किट सुबह दिया था और प्रिटी मच वैसे ही नाश्ता है। तो देखते हैं आगे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिस है, जो कि एक कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क जो होना चाहिए एग्जीक्यूटिव क्लास में एटलीस्ट, वो नहीं है। आइए इसे फिनिश करते हैं और देखते हैं कब हम पहुंचते हैं सूरत। आई थिंक जब तक मैं इसको फिनिश करूंगा सूरत तो पहुंच जाएंगे। इस बीच 2 बड़े ब्रिज मिलेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी, मुझे पता है आप गेस कर लिए होंगे। चलिए वो दोनों ब्रिज भी साथ ही साथ दिखाऊंगा, और ये ब्रेकफास्ट भी तब तक मैं कंप्लीट कर दूँगा।
कृपया ध्यान दें। गाड़ी में साफ सफाई, एसी एवं अन्य कोई समस्या के लिए आपके कोच के कंपार्टमेंट डोर पे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आपकी समस्या का निवारण शीघ्र ही किया जाएगा। गाड़ी में धूम्रपान न करें। गाड़ी में धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। धन्यवाद। आप अगला स्टेशन वापी है। एक क्वाइट इंटरेस्टिंग सरप्राइज था। नाश्ता जब मैं कर रहा था तभी बीच में स्टाफ कॉर्नफ्लेक्स लेके आया था, और आप देख सकते हो कि कॉर्नफ्लेक्स बोल में दिया गया था। वो उस तरह से नहीं था कि एक फिक्स पैकेट हो जिसको आपको खोलना है और फिर उसमें वो आके मिल्क डालेंगे। पहले कॉर्नफ्लेक्स दिए, फिर उसमें मिल्क दिए, फिर बाद में बनाना भी दिया। तो ये भी एक मिसिंग था जो एक्चुअली डायरेक्टली ब्रेकफास्ट के साथ मिलता है, लेकिन वो भी उन्होंने बाद में ऑफ़र किया था। और प्रेटी मच हर चीज़ एक ऑफ़र बेसिस पे थी। चाय भी बाद में ऑफ़र की गई थी, तो चाय भी मिली। तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो शताब्दी ये जो एग्जीक्यूटिव क्लास, अनुभूति क्लास और विस्टाडोम में मिलता है वो सब मिलता है। बस फ़र्क ये है कि उसमें सीक्वेंस अलग है। वहाँ मॉर्निंग टी है, फिर आपको कॉर्नफ्लेक्स आएगा और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट आएगा। तो इस तरह से उनका सीक्वेंस रहता है। यहाँ पे मॉर्निंग टी और उसके बाद डायरेक्ट ब्रेकफास्ट दे दिया जाता है। आप ब्रेकफास्ट करते रहिए, बीच में कॉर्नफ्लेक्स भी आ जाएगा, बीच में बनाना भी आ जाएगा। आप शायद ये भी ना समझ पाए कि वो पेड है या कॉम्प्लीमेंट्री फूड में इंक्लूडेड है। सब चीज़ मिली है, लेकिन बस तरीका अलग था, ऑफ़र बेसिस पे था। आई थिंक इनके पास वो ट्रॉली भी नहीं है जो शताब्दी एक्सप्रेस में जनरली रहती है, एग्जीक्यूटिव क्लास में, अनुभूति क्लास में और विस्टाडोम में, जिसमें स्टाफ सर्व करता है। तो वो ट्रॉली लेके मूव करते हैं, तो इसीलिए कटलरी में सब सामान भी देना ईजियर रहता है। आई थिंक उसी के चलते आई थिंक जो कप भी है जो चाय का था वो नहीं ऑफ़र किया गया था, डायरेक्ट पेपर कप में दिया गया था ताकि आप पी लीजिए और फिर उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, जो भी है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सर्विस थोड़ी सी डिफरेंट है शताब्दी में, और वो थोड़ी सी मुझे बेहतर लगती है, उसका सीक्वेंस, ऑर्डर और तरीका कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव क्लास वंदे भारत एक्सप्रेस। अब कुछ इंटरेस्टिंग क्रॉसिंग्स देखने को मिलेगी गांधीनगर कैपिटल अहमदाबाद की तरफ जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस से, और फिर शताब्दी एक्सप्रेस से भी। तो मैं कोशिश करूँगा कैप्चर करने की। कुछ स्किप्स भी देखेंगे। और अब एक ही स्टॉप बचा है मुंबई के बाहर, वो है वापी। वापी के बाद तो डायरेक्ट ट्रेन रुकेगी बोरेली, जहाँ पे मेरी जर्नी एंड होगी। तो चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स इससे पहले कि हम पहुँचें वापी, और कुछ क्रॉसिंग्स भी रहेगी तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वापी से हमारी ट्रेन चल चुकी है और हमारी ट्रेन का डिले सिर्फ 10 मिनट के आसपास है। ज़्यादा बड़ा डिले नहीं है और प्रायोरिटी तो इस ट्रेन की बढ़िया रहती है, लेकिन बोरेली से पहले ट्रेन अमूमन लेट हो सकती है।
और वो कोई भी ट्रेन हो वो कभी भी लेट हो सकती है, क्योंकि विरार से बोरेली की जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। और प्लस जो लोकल ट्रेन है वो धानु रोड से ही स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए हम बोरेली कब पहुंचते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अभी मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं अभी वॉशरूम जाने वाला था, तो मैं सोचा आपको वॉशरूम भी चेकआउट करके दिखा दूँ कैसा है। यूजुअली जैसे एसी चेयर कार में या कोई भी वंदे भारत एक्सप्रेस में रहता है वैसे ही, लेकिन फिर भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ कैसा है वॉशरूम इस वंदे भारत एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास। तो ये आप सामने देख सकते हो, बड़ा सा मिरर है, ये हैंड ड्रायर है और ये फ्रेगनेंस के लिए, यानी कोई भी बदबू रहे तो ये ऑटोमेटिकली डिस्पेंस करता है। और नीचे आप देखोगे तो वही यूजुअल सा वॉश बेसिन है, बड़ा सा ये टैप है और इस तरफ सोप डिस्पेंसर है। यहाँ पे आप कोई भी टॉवल या कोई चीज़ टांग सकते हो। ये तो लॉक है, ये हैंडल है, ये हुक है। दूसरे वॉशरूम में 2 दिए हुए हैं, इसमें सिर्फ एक है। और ये एक और एक हैंडल है, ये फ्लश है, वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है, क्लीन है। ये एक और एक फ्रेगनेंस के लिए रखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने स्टाफ ने, तो ये एक अच्छा है। और ये आई थिंक फायर एक्सटिंग्विशर है, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ करने के लिए। और यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। यूजुअल वॉशरूम है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं, एसी चेक कर का वॉशरूम हो या एग्जीक्यूटिव क्लास का वॉशरूम हो, तो बेसिकली सेम ही है, क्लीन है, कोई ऐसी बदबू भी नहीं है। तो ओवरऑल क्लीनलीनेस और वो सब मामले में तो एकदम अच्छे से मेंटेन्ड है। अब चलिए कुछ और स्किप्स एंजॉय करते हैं और देखते हैं कब हम पहुँचते हैं बोरेली। बोरेली पहुँचने से पहले मैं आपके साथ इस ट्रेन के रिव्यू भी शेयर कर दूंगा कि ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या आपको इसमें एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करना चाहिए या नहीं। और प्रीटी मच मुझे तो लगता है आपको अंदाज़ लग ही गया होगा कि क्या इसमें ट्रैवल करना है चाहिए या नहीं। ओवरऑल फैंटास्टिक एक्सपीरियंस अभी तक रहा। अब देखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम बोरेली कब पहुँचते हैं। ओवरऑल इसकी पंक्चुअलिटी तो अच्छी रहती है, लेकिन आज भी फाइंड आउट करेंगे कैसी रहती है। लेकिन उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स और एंजॉय करते हैं। वो थे कुछ स्किप्स जो मैंने कैप्चर किए और अभी थोड़ी देर में हम विरार क्रॉस करेंगे।
तो मुझे फ्रेशन अप भी होना है, तो इसीलिए मैं विरार पहुंचने से पहले ही आपको कंप्लीट जर्नी का रिव्यू दे दूं। ट्रेन फैंटास्टिक है, नो डाउट। मेरे को तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन लगती है क्योंकि 5 घंटे में पहुंच जाती है। सही माने में कहूँ तो अगर एक कर्नावती एक्सप्रेस के टाइम पे छूटे तब तो ये 10 बजे तक तो मुंबई सेंट्रल पहुंच जाएगी, और हो सकता है आगे ये हो सकता है ना भी हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तब तो सुपर्ब हो जाएगी। वैसे इतना कोई ख़ास इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप मुंबई सेंट्रल उतरेंगे तो प्रीटी मच आपका हाफ डे तो ख़त्म ही हो जाएगा। चाहे आप मुंबई सेंट्रल से कहीं नज़दीक में भी जाएंगे तो 12 बजे के तो ऊपर हो ही जाएगा। अगर बिफ़ोर टाइम पहुंच गए तो बात अलग है, लेकिन बिफ़ोर टाइम भी अगर ये पहुंचेगी तो ज़्यादा बिफ़ोर टाइम ये जनरली नहीं पहुंच पाती, कभी कभार पहुंचती है, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचती है। मैंने इसको 20 मिनट बिफ़ोर टाइम भी पहुंचते हुए देखा है, और एक बार तो मैंने जब देखा था 30 मिनट के आसपास बिफ़ोर टाइम पहुंच गई थी। तो बिफ़ोर टाइम कभी कभार पहुंच जाती है, कभी कभार नहीं भी पहुंचती। इसको 2026 के टाइम टेबल में स्लो डाउन किया गया था, वो क्यों किया गया मुझे नहीं पता। 10 मिनट आई थिंक बढ़ा दिया गया है इसके पुराने वाले टाइम टेबल के कंपैरिजन में। तो खैर ये जो है सो है टाइम टेबल चेंज जो है। अच्छा टाइम टेबल चेंज ये हो जाता कि अगर ये यूँ समझ लीजिए 5 बजे चलती और 5.5 घंटा और जोड़ लीजिए मुंबई सेंट्रल के लिए, 10:30 बजे मुंबई सेंट्रल, और प्रीटी मच 9:45-9:30 के आसपास तो ये शायद बुरेली पहुंच जाती, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक रहता। अगर ऑफिस भी किसी को जाना हो तो डायरेक्टली पहुंच जाएगा। आधे 1 घंटे के हेर फेर का ही बस डिले रहेगा एक्चुअल ऑफिस आवर जो 9 to 6 रहता है उसके कंपैरिजन में। एनीवेज ट्रेन ज़बरदस्त है। खाना इनिशियली तो लगा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन खाना भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप खाना डेफिनेटली चूज़ कर सकते हो। सफाई अच्छे से मेंटेन्ड है, सेफ्टी भी मेंटेन्ड है, और ओवरऑल आप जो एक्सपीरियंस रहेगा प्रीटी मच आपको कुछ एहसास होगा नहीं। खासतौर से अगर आप सूरत उतरने वाले हैं तब तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आप बैठेंगे, मॉर्निंग टी पियेंगे, और फिर उसके बाद वडोदरा थोड़ी देर में ट्रेन पहुंच जाती है। वडोदरा से जब आप नाश्ता पानी पूरा कंप्लीट करेंगे, खासतौर से एग्जीक्यूटिव क्लास में, तब तक तो आप सूरत उतरने के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। सूरत के लिए तो आपको बिल्कुल ही नहीं पता चले। मुंबई अगर जा रहे हैं तो हो सकता है आपको वापसी के बाद थोड़ा सा फील हो कि ट्रेन नहीं चल रही, लेकिन ट्रेन की स्पीड इतनी बढ़िया है कि वो भी आपको ऐसा कोई बोरियत नहीं होगी। हो सकता है आप शायद सो भी जाए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इस ट्रेन का फैंटास्टिक है, बहुत ही बढ़िया ट्रेन है। मैंने अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस का क्लिप आपको नहीं दिखाया था क्योंकि वो तो प्रीटी मच मिस आउट हो गया था, और जो मैं अभी आपको दिखाया बस उतना ही मैं कैप्चर कर पाया था। तो अहमदाबाद शताब्दी तो थोड़ा मिस हो गई थी, लेकिन जो गांधीनगर कैपिटल अहमदाबाद की तरफ वंदे भारत एक्सप्रेस जा रही थी उसकी तो क्रॉसिंग बढ़िया थी, नवसारी पे मिली थी। आई होप आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा लगा। और भी कोई स्किप्स क्रॉसिंग्स रही पॉसिबल मुझे दिखाने को बोरीवली उतरने से पहले, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अपना मिलते हैं फिर कोई एक अगली जर्नी में। मुस्कुराते रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक दबा दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने ये दोनों ही काम किए हैं, नहीं भी किया है तो भी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। अगर आपको कोई सवाल है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो आप कमेंट से भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली। मिलेंगे फिर कोई इंटरेस्टिंग जर्नी में। देखिए बचे हुए कुछ पल इस फैंटास्टिक ट्रेन के, इससे पहले कि हम पहुँचें बोरीवली। आप कुछ भी
While moving